हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खांटी स्टडी। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, ऑप्शन डी 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, ऑप्शन डी 443 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां है वर्तमान समय में। पहला प्रश्न में आप देखेंगे दोस्तों कि संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों के विषय में पूछा गया है, जिसका राइट आंसर 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां था। दोस्तों, ये जो प्रश्न है, जब भारतीय संविधान अंतिम रूप से पारित किया गया था उस समय की बात कही गई है, किंतु प्रश्न संख्या 2 में वर्तमान समय की बात कही गई है। इस बात पे ध्यान देंगे। तो वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 404, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 395। अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 होगा। अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। अगले प्रश्न की ओर। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? दोस्तों, जस्ट 4 नंबर सवाल में आपने देखा होगा कि भारत एक राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए परिसंघ, ऑप्शन बी महासंघ, ऑप्शन सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, ऑप्शन डी राज्यों का संघ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 से 35, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 से 32। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न की ओर। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17,
ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का अनुच्छेद यह अधिकार देता है। और इसमें ऑप्शन ए में अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। दोस्तों बताइए अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत किया गया है किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 में किया गया है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय।